अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, इनकोडर किसी को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा यार वो बता दूं। इनकोडर इज़ क्वाइट सिंपल। अगर आपको डिकोडर पहले आता है तो इनकोडर भी आ जाएगा। डिकोडर के आप मेरे नोट्स देख लें, वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं ग्रुप में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ इनकोडर। इनकोडर होता है रेसिप्रोकल डिकोडर का। ठीक है, हमने पढ़ा था डिकोडर में 2 की पावर n होते हैं हमारे पास क्या चीज़, आउटपुट्स। ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। 2 की पावर आउट होते हैं, n होते हैं आउटपुट्स हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ फ्लिप हो जाएगी। इनकोडर में ये जो 2 की पावर n है, ये बन जाएंगे इनपुट। ये क्या बन जाएंगे, इनपुट्स। और ट्रुथ टेबल में इनपुट्स जो है हमेशा वो हम इस साइड पे लिखते हैं, लाइक ये इनपुट होगा, देन लेट से दो हमारे पास वेरिएबल है, देन दूसरा ये इनपुट था, एंड ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, यानी ये जो तीसरा कॉलम है यहाँ पे आउटपुट सारे आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम इस तरह से करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए ट्रुथ टेबल का अलॉन्ग विद डिकोडर का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपने इनकोडर पे कि इनकोडर कैसे एग्जैक्टली आउटपुट्स देता है। लेट से मैं एक लाइन यहाँ से सीधी ड्रॉ करता हूँ। एक सेकंड, मैं यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्यों नहीं हो रही ड्रॉ यार, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। एक यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये दो, और लेट से हमारे पास क्या है, n होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लेट से a यूज़ कर रहे हैं एक वेरिएबल, एंड दूसरा वेरिएबल हमारे पास है b। ठीक है, सो 2 की पावर n हमारे पास होंगे इनपुट्स इसके, यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू कितने बनते हैं, 4। 2 2 4, यानी कि 4 इनपुट हमारे पास होंगे। 4 क्या आ जाएंगे, इनपुट्स। हमारे पास 4 इनपुट आ जाएंगे। ठीक है, सो कैसे आएंगे 4 इनपुट, हम स्टार्ट करते हैं हमेशा एफ ज़ीरो से, यानी कि जो पहला फंक्शन है वो एफ नॉट होगा हमारे पास, जो दूसरा है उसको हम कह देते हैं एफ वन, जो हमारे पास तीसरी चीज़ होगी उसको हम कह देते हैं एफ टू, एंड देन एफ थ्री। अगर आप यहाँ से काउंट करें सो दैट मेक्स इट 4 इनपुट्स ऑलरेडी। ठीक है, लाइक ये एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एंड दिस एफ नॉट। और हमारे पास वेरिएबल कितने थे ऑलरेडी हमें पता, आउटपुट्स कितने आएंगे, ए और बी, दो आउटपुट्स आएंगे। ठीक है, या लेट से हमें गिवन है कि हमारे पास जो है एक इनकोडर बनाए जिसमें हमारे पास 4 इनपुट हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि 2 की पावर n का फार्मूला क्योंकि यूज़ होता है, सो इसको 2 की पावर्स में लिख लेंगे। 2 की पावर 2 यानी कि क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू 4 इनपुट है हमारे पास, और आउटपुट कितने बनेंगे, ये जो बेस में होती है चीज़, यानी कि हमारे पास बनेंगे 2 आउटपुट इनकोडर में। ठीक है, हमारे पास क्या बनेंगे, 2 आउटपुट्स, एज सिंपल एज दैट। सो अब हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ बनेंगी। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर हमने पहले से पढ़ा हो कि व्हाट एक्चुअली डिकोडर इज, सो उसमें हमें पता है कि जौन सी बिट हमने रिप्रेजेंट करनी होती है उसको ऑन कर देते हैं सिंपली, और जो जिस चीज़ को ऑफ करना होता है उसको ज़ीरो लिख देते हैं, यानी 1 का मतलब ऑन और ज़ीरो का मतलब ऑफ होता है। सो हम सिंपली वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें, सबसे पहले हमने एफ नॉट को जो है वो ऑन करना है, सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। सो ये ऑन हमारे पास, ये ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया जो एफ थ्री है, और उसके बाद एफ ज़ीरो हो गया, एफ नॉट हो गया, देन एफ वन पे चलते हैं। ये ज़ीरो, ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया अगेन, ये भी ज़ीरो हो गया। सो नाउ अगेन चलते हैं हम किस पे, एफ टू पे। सो एफ टू में ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, लास्ट में एफ थ्री ऑन करेंगे हम, और ये जो चीज़ें हैं इनको ज़ीरो कर देते हैं। लेट्स से एक सेकेंड, जो हमारे पास ये था इसको ज़ीरो कर देते हैं, ये इसको ज़ीरो कर देते हैं, एंड इसको भी ज़ीरो कर देते हैं हम। ठीक हो गया। अब ये अगर हम देखें यहाँ से थोड़ा गौर करके, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है चीज़, ये डायगोनल में बन रही है। ठीक है, ये पूरे वन जो आ रहे हैं ये डायगोनल में आ रहे हैं, मतलब कि हमने ठीक बना लिया है। जो भी हमारे इनकोडर के इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 इनपुट्स हैं, वो डायगोनल में आ रही हैं। पहले ज़ीरो को ऑन किया, फिर वन को ऑन किया, फिर टू को, फिर अगले में थ्री को, फिर फोर को। अब आउटपुट क्या आएगा, एज सिंपल एज दैट। ये हम यहाँ पे क्या ऑन किया हुआ है, अगर मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, हमने यहाँ पे ज़ीरो ऑन किया हुआ है। सो ज़ीरो की बाइनरी जो होगी वो यहाँ लिख लेंगे। ज़ीरो की बाइनरी क्या होती है, ज़ीरो ज़ीरो, ए बी ऑफ
बी भी ऑफ। हमें कैसे पता, बाइनरी में 2 बिट का सिस्टम होता है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। सो यहाँ पे 2 और इसको 1 कह लेते हैं। और हमने अगर आउटपुट 0 लाना है तो इसको भी ऑफ करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिक आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है, देखें बाइनरी में 0 0 से। अब यहाँ पे हमने किसको ऑन किया, 1 को। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 को ऑन किया, यहाँ पे हमने 2 को ऑन किया, यहाँ पे किसे ऑन किया, 3 को ऑन किया। सो 1 2 3 को इनकी बाइनरी यहाँ पे लिख लेंगे। बाइनरी क्या आती है, 1 को अगर हमने ऑन करना है, यहाँ पे आके देख लेते हैं, 1 ऑन है हमारे पास और ये ऑफ है। सो ये क्या आ गया, 0 1 आ गया। 0 हमारे पास ए है और 1 हमारे पास बी है। जो सीक्वेंस हमने लिखा उसी सीक्वेंस, इसको छेड़ना नहीं। 0 1, ठीक है। और आगे मुझे पता है तो मैं 2 की डायरेक्टली बाइनरी लिख देता हूँ। 2 की बाइनरी हमारे पास आती है 1 0, ठीक है। और 3 की आती है 1 1। सो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इनपुट्स वाला इनकोडर। इस तरह इसका ट्रुथ टेबल बनेगा और ये सारी चीज़ें। और अगर इसका हमने बनाना है क्या कहते हैं उसको डायग्राम बनानी है, तो वो भी क्वाइट इजी है। क्वाइट इजी कैसे है, जैसे यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, इसको एसओपी के थ्रू हम लिख लेते हैं जैसे हमारे पास पहले आया करता था। सो सिंपल उसी तरह ही इसको कर लेंगे। सो हमारे पास ये क्या चीज़ आ रही है, 0 एसओपी में होता है कॉम्प्लीमेंट और बी क्या 0 यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। इसको एज इट इज लिख देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये है एफ नॉट, ठीक है। सो हमारे पास जो F1 है वो किस चीज़ के इक्वल है, ये F1 आ गया हमारे पास, ये वाला कॉलम जो पूरा है F1 हमारे पास इक्वल है 0 1, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी के। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल है F1। एंड देन ए बी कॉम्प्लीमेंट F2 के इक्वल है, ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू F2। एंड देन लास्ट में हमारे पास बचेगा ए बी, दोनों 1 1 है। सो वो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू F3, ठीक है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। एक नॉट, दो वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल ले लेंगे, एक ए रख लेंगे एंड द सेकंड वेरिएबल इज बी ऑफ कोर्स। सो अब हम क्या करेंगे कि इनका नॉट लेना था तो सिंपली यहाँ पे इधर एक नॉट ले लिया, ठीक है। ये क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये एक सेकेंड, ये का कॉम्प्लीमेंट बन गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बी का नॉट ले लेंगे। सो उससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। अब हमने क्या क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक गेट लगाएंगे एंड का और उसमें ये आ गया। एंड देन हमारे पास ये भी आ गया इसी चीज़ में। सो ये ए कॉम्प्लीमेंट भी है एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट भी, ये बी कॉम्प्लीमेंट भी और ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। यानी इनडायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास, एफ कौन सा है, ये देखें इधर इक्वल है, यहाँ पे एफ नॉट आ गया। तो यहाँ पे एज सिंपल एज दैट हम लिख देंगे एफ नॉट, बस ये सारा कुछ करना। और बाकी ये F1 F2 का भी इसी तरह डायग्राम बना लेनी है, सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच। स्टिल भी कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, आई वुड फर्दर एक्सप्लेन इट टू यू।